ओर बढ़ेंगे। देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने विदेश नीति में 180 डिग्री का टर्न लेते हुए दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ढाका के दौरे पर हैं, जो 13 साल बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान के सर्वोच्च स्तर के मेहमान होंगे। पहले मुनीर ने कहा था कि हम ईस्टर्न साइड से भी अटैक कर सकते हैं। ये अमेरिका में जो वो भाषण दे रहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हैं, उस दौरान उसने ये बात भी कही। तो पाकिस्तान पूरा बांग्लादेश से बाहर नहीं गया। वहाँ पे आज भी बहुत तादाद में पाकिस्तानी सोच के जो लोग हैं, कट्टरपंथी जिससे शामिल जमात इस्लामी लोग बहुत ज्यादा तादाद में है। और जिस मकसद से बांग्लादेश बना, बंगालियों की एक मैं कहूँगा आइडेंटिटी के लिए, वो आइडेंटिटी अब खत्म होकर के एक उर्दू आइडेंटिटी को थोपा जा। बढ़ेंगे। देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने विदेश नीति में 180 डिग्री का टर्न लेते हुए दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ढाका के दौरे पर हैं, जो 13 साल बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान के सर्वोच्च स्तर के मेहमान होंगे। इससे पहले कि पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान प्रतिनिधि मंडल के साथ ढाका पहुंचे हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। दो पुराने दुश्मनों की दोस्ती भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिस वजह से भारत ने इस मुलाकात पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। और अब देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्या इससे रिश्तों में सुधार आएगा? क्योंकि लगातार जो चीजें हमने देखी 1971 के दौर में, और जो यादें अब जहन में एक बार फिर से ताजा होगी, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या कुछ सुधार होगा संबंधों में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों में? बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा जी। देखिए, ये जो इशाक डार बांग्लादेश में आ रहे हैं, इससे बहुत पहले बांग्लादेश के साथ ये यूनुस जो अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तान ISI की कठपुतली है, यूनुस आते हुए पिछले साल के जिहादी coup के बाद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के अचानक ये लेन देन बहुत अलार्मिंगली इंक्रीज हो गई। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानी आर्मी की एक्सचेंज और पाकिस्तानी ISI के ऑफिसर ये बांग्लादेश में फ्रीक्वेंट आ रहे हैं। ढाका शहर में नोआखाली एरिया में ISI के दफ्तर भी खुल गई। अभी जब आप एक बात कर रहे हैं ये इशाक डार के, ये हमारे सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर की भी अटेंशन में ड्रॉ करना चाहता हूँ। सर देखिए, दो दुश्मन अब करीब आ रहे हैं, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले साल बांग्लादेश में आंदोलन छिड़ा और उसके बाद शेख हसीना वहां से निकलने को मजबूर हो गई और आजकल वो भारत में ही है। अब शेख हसीना का पिछले महीने बयान भी आता है कि वो बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही है और अब इशाक डार पहुंचे हुए हैं, आपको क्या लगता है सर, आगे बांग्लादेश किस राह पर जा रहा है? हमने देखा पिछले 10 सालों में किस तरीके से बांग्लादेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ा, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ मिलना, हाथ मिलाना और एक बार ये दौरा आगे की क्या संभावनाएं व्यक्त करता है? सुचित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शोएब चौधरी जो एक बहुत पत्रकार हैं बांग्लादेश के, उन्हें हमारा नमस्कार। ये देखिएगा कि बांग्लादेश में आज की तारीख में भी तकरीबन 30 से 35% बंगाली, जिनको अपनी सभ्यता पे बहुत प्रेम है और बहुत वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी सभ्यता को लेकर, आज भी वो लोग जीवित हैं, जिनमें शामिल है शोएब चौधरी। उनमें कई एक आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस, जो एक अमेरिका के एक पिट्ठू समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया, जो आज केयर टेकर हैं, जिनके द्वारा अब जिस प्रकार से पाकिस्तान से बार बार बात उठ रही है, और खासकर उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिफ मुनीर हैं, उनके द्वारा कि हम ईस्ट से भी भारत के ऊपर कुछ न कुछ करने की काबिलियत रखते हैं, यानी कि बांग्लादेश के यहाँ से। वहां पर बांग्लादेश में उन्होंने अपने ISI के चीफ भेजे हैं, कई बार उनकी आपस में बातचीत हो रही है। इतने ही नहीं, ये जो उनके अभी फॉरेन मिनिस्टर धार साहब जा रहे हैं, जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अप्रैल में आने थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण उन्होंने अपने आप को पोस्टपोन करके अब गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का लगता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि 71 के बाद पाकिस्तान जरूर हारा, तो पाकिस्तान पूरा बांग्लादेश से बाहर नहीं गया। वहां पे आज भी बहुत तादाद में
पाकिस्तानी सोच के जो लोग हैं, कट्टरपंथी जिसमें शामिल जमायत इस्लामी लोग बहुत ज्यादा तादाद में है, और जिस मकसद से बांग्लादेश बना, बंगालियों की एक मैं कहूँगा आइडेंटिटी के लिए, वो आइडेंटिटी अब खत्म होकर के एक उर्दू आइडेंटिटी को थोपा जा रहा है, और वो उर्दू आइडेंटिटी पाकिस्तान के द्वारा आप समझ सकते हैं। इसी पे सर खबर ये भी आई कि इशराक डार जो है वो ढाका जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां जाकर? देखिए, ये भी एक पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले मुनीर ने कहा था कि हम ईस्टर्न साइड से भी अटैक कर सकते हैं। ये अमेरिका में जो वो भाषण दे रहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हैं, उस दौरान उसने ये बात भी कही। अब ये बातें क्यों हो रही है? ये बांग्लादेश ऑलरेडी परेशान चल रहा है। बहुत सारी खबरें, चूँकि वो ट्रंप और टैरिफ के चक्कर में हम लोग भी उसको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। हर 2-3 दिन के बाद बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान कुछ न कुछ एक्शन लेते जा रहा है। वहाँ तबाही मची हुई है, और वहाँ की आर्मी चीफ, कितना बढ़िया से उन लोगों ने जन्माष्टमी मनाया। आर्मी चीफ का बयान आया कि भाई हम लोग सेकुलर है, हर धर्म का जो है वो। लेकिन ये जो मौलाना यूनुस है, वहाँ भी सिविल गवर्नमेंट और आर्मी के बीच वही द्वंद्व जो पाकिस्तान में देखने को मिलता है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। ये इसाक डार आ रहा है। पहले कौन आया था? पहले कुछ ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स आए थे। किससे मिले थे? वो रोहिंग्या टेररिस्टों से मिले थे। इसाक डार वो जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, इन लोगों से जाकर के मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति क्या हो रही है? वहाँ की स्थिति, जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, और उसके लोग धीरे धीरे इग्नाइट हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, और ऐसा ना हो कि 1-2 महीने के अंदर जो काम शेख हसीना के साथ हुआ, वैसा यूनुस को भी वहाँ से भागना पड़े। तो वो अपने आप को कैसे साबित करेगा, कैसे अपने आप को बचाएगा? तो ये जो बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स के गोद में जाकर के बैठ गया है। जमात और आईएसआई, इस तरह के लोगों के साथ जो है वो इस सरकार की कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से चल रही है, और यही प्रेशर वो बनाना चाह रहा है। इंडिया के बगैर बड़ी दिक्कत होने वाली है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो भी कम नहीं है। 26% जो है टैक्स जो है, टैरिफ जो है इसके ऊपर लगा दिया गया है। वहाँ ऑलरेडी इकॉनमी डाउन है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जाएंगे तो ज़रूर, वहाँ से कुछ भाषणबाजी होगी, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, बांग्लादेश अगर ज़रा सा भी इधर उधर करने की कोशिश करेगा तो उसको ज़रा सा भी इल्म नहीं है कि वहाँ की आर्मी सरकार के साथ नहीं होगी, और हिंदुस्तान एक अलग ढंग का ऑपरेशन ढाका के ऊपर कर सकता है। तो सर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने विदेश नीति में 180 डिग्री का टर्न लेते हुए दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशराक डार ढाका के दौरे पर हैं, जो 13 साल बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान के सर्वोच्च स्तर के मेहमान होंगे। दिन पहले मुनीर ने कहा था कि हम ईस्टर्न साइड से भी अटैक कर सकते हैं। ये अमेरिका में जो वो भाषण दे रहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हैं, उस दौरान उसने ये बात भी कही। तो पाकिस्तान पूरा बांग्लादेश से बाहर नहीं गया। वहाँ पे आज भी बहुत तादाद में पाकिस्तानी सोच के जो लोग हैं, कट्टरपंथी जिसमें शामिल जमायत इस्लामी लोग बहुत ज्यादा तादाद में है, और जिस मकसद से बांग्लादेश बना, बंगालियों की एक मैं कहूँगा आइडेंटिटी के लिए, वो आइडेंटिटी अब खत्म होकर के एक उर्दू आइडेंटिटी को थोपा